Good morning, class 11, chapter 7, cooperative societies or cooperative organizations. Today's topic is characteristics of cooperative organization. Cooperative organization हमने किया था in our last lecture. Cooperative organization क्या था कि जिसमें कुछ members मिलके एक society create करते हैं और मेन पर्पस क्या होता है कि जो भी मेंबर्स हैं सोसाइटी के उनकी हमने हेल्प करनी है। सर्विस मोटिव को प्रायोरिटी दी गई थी इसमें। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। वॉलेंट्री मेंबरशिप, वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी मेंबर अपनी इच्छा से उसका मेंबर बन सकता है। किसी को हम मेंबर बनने के लिए कंपेल नहीं कर सकते और ना ही उसको फोर्स कर सकते। कोई भी पर्सन किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट रिलीजन जो क्या है इसका मेंबर बन सकता है। हाँ, और कोई भी मेंबर अगर अपनी मेंबरशिप छोड़ना चाहे तो वो छोड़ भी सकता है। इसके लिए जो क्या है उसको जब वो मेंबरशिप छोड़ता है तो जो वो पैसे लेकर के आया था सोसाइटी में तो वो उसका जो पैसा है वो वापस कर दिया जाता है। और जब जो मेंबर है मेंबरशिप छोड़ना चाहता है तो वो अपना इंटरेस्ट अपना वो शेयर किसी और को नहीं दे सकता, उस पर रिस्ट्रिक्शन है। बट जो मेंबर जो मेंबरशिप को छोड़ना चाहता है जब भी वो छोड़ता है जितने भी पैसे उसने लगाए हैं वो उसके पैसे और उसका प्रॉफिट जो बनता है वो उसको वापस दे दिया जाता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें हम जो आपकी सोसाइटी है उसमें एक स्पेशल ग्रुप को पर्टिकुलर ग्रुप को ही हम उसके मेंबर बनाते हैं। जैसे आपने फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई हैं तो उसके जो मेंबर होंगे सिर्फ फार्मर ही होंगे और कोई पर्सन नहीं होगा। बट उसमें ये नहीं है कि फार्मर किसी स्पेशल रिलीजन के हों या किसी पर्टिकुलर कास्ट के हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट वो फार्मर होने चाहिए, वो उसके मेंबर हो सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे लीगल स्टेटस। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम के साथ कोऑपरेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकती जब तक वो अपना रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर ना करवा ले। जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब वो अपने नाम के आगे कोऑपरेटिव यूज कर सकती है। अब कोऑपरेटिव वर्ड यूज करने का अफेक्ट क्या होगा? कोऑपरेटिव वर्ड यूज करने का अफेक्ट ये होगा कि जो सोसाइटी है वो अपने नाम से सोसाइटी अपने नाम से कोई भी एसेट रख सकती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और इस पर केस किया जा सकता है और अदर पार्टीज पर ये सोसाइटी भी केस कर सकती है। थर्ड इज लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें जो मेंबर्स हैं इस सोसाइटी के उनकी लाइबिलिटी जो है वो उनके शेयर्स तक लिमिट होगी उनकी, उसके बाद उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। कंट्रोल कमेटी का जो कंट्रोल है वो डेमोक्रेटिक वे में किया जाता है। किसके द्वारा? जो भी इसके मेंबर्स हैं सभी मिल करके उसको कंट्रोल करते हैं। बट कुछ हम डिसीजन लेने के लिए इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए एक मैनेजमेंट कमेटी बना देते हैं कि सारे जो डिसीजन है ये कमेटी लेगी। अब उसके मेंबर को हम कैसे इलेक्ट करेंगे? उसके मेंबर्स को आप वोटिंग राइट से जो क्या है वो इलेक्ट किया जाता है। हर एक पर्सन को एक वोट डालने का अधिकार होता है और उनके बेस पर ही जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको बनाया जाता है ताकि जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं बिजनेस के वो सारे वो ले सके। फिफ्थ इज सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव हमने कहा था कि कमेटी का मेन मोटिव क्या होगा? सर्विस प्रोवाइड करना, अपने मेंबर्स की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो कमेटी है जो भी गुड्स और सर्विसेज जितने में उसको मिली है वो कॉस्ट प्राइस पर ही अपने मेंबर्स को देगी। नहीं, उसमें वो कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट रखती है बट जो प्रॉफिट का परसेंट होता है कंपैरिजन टू अदर्स बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट इज इक्वेलिटी ऑफ वोटिंग राइट। जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं ये इनका प्रिंसिपल होता है कि वन पर्सन वन वोट। चाहे किसी के पास जितने भी शेयर्स हों, थोड़े हों, ज़्यादा हो, बट हर एक पर्सन को
एक ही वोट डालने का अधिकार होगा, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, कि जो कमेटी ने जितना प्रॉफिट अर्न किया है उसको वो कैसे बांटेंगे। पहला क्या है कि 1/4 तो जो है प्रॉफिट का वो जर्नल रिजर्व में रख लेंगे, जो लो ने कहा है कि 1/4 आपने अपने रिजर्व कर लेना है, बांटना नहीं है वो। दूसरा क्या है, जो कैपिटल लगाई है मेंबर्स ने उनको डिविडेंड देना है। डिविडेंड मतलब जो आप पैसा लेकर के आए हैं, 5 लाख लाए हैं, 2 लाख लाए हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट भी आप कह सकते हैं, कैपिटल पर डिविडेंड दिया जाता है। बट वो डिविडेंड 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या कहा है कि कुछ पार्ट हम कमेटी की डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर लेते हैं, जिस एरिया में हमारी कमेटी है वहाँ की डेवलपमेंट के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बट वो भी पार्ट 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो मेंबर्स में एज ए बोनस जो क्या है वो बांट दिया जाता है। एट्थ इज कैश ट्रेडिंग। कैश ट्रेडिंग मतलब कमेटी के जो भी सारी ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश में होती है, क्योंकि यहाँ पर मेंबर्स के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही थोड़े होते हैं, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करती हैं कि कैश में ही हम काम करें। बट ये नहीं है कि कोई लीगल लॉ ने कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप क्रेडिट पे नहीं दे सकते, आप उधारी पे नहीं दे सकते। ऐसा आप कर सकते हैं, बट जो ज़्यादा से ज़्यादा कमेटीज़ की जो सोच होती है, जो उनके विचार हैं कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैश में ही रखें, कुछ कंडीशंस में वो उधार भी दे सकती हैं। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, कमेटी जो है अपने फाइनेंस को अरेंज कर सकती हैं कहाँ कहाँ से। पहला तो है अपने शेयर्स को सेल करके, दूसरा है गवर्नमेंट से लोन लेकर के, तीसरा क्या है गवर्नमेंट से ग्रांट रिसीव करके भी वो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ा सकती हैं। लास्ट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। वैसे तो हमने कहा है कि जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो वॉलेंट्री एसोसिएशन है, बट फिर भी गवर्नमेंट जो क्या है इस पर किसी भी टाइम कंट्रोल कर सकती है, इसके अकाउंट्स को चेक कर सकती है, उनको ऑडिट करवा सकती है। इस पर्पज़ के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनको हर साल अपने अकाउंट्स जो उन्होंने मेंटेन किए हैं और जो उनकी एनुअल रिपोर्ट होती है वो रजिस्ट्रार के पास भेजनी पड़ती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सो यू हैव टू रिवाइज इट एंड ऑल्सो note down in your notebooks. Thank you.